नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अपने धर्मशास्त्रों के बारे में, यानी वो शास्त्र जो कि पौराणिक यानी ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं या लिखे गए हैं, और वो कैसे साइंस को प्रूव करते हैं, यानी उनके पीछे छुपा है एक वैज्ञानिक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं अपने शास्त्रों के बारे में। शास्त्रों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको श्रुति और स्मृति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रुति की। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया, जिसको श्रुति के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरा आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। याद करने से मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारे इतिहास में, जिनको ऋषि मुनियों ने लिख के रखा हुआ है, जो आज के रूप में हमें रामायण, महाभारत और गीता के रूप में मिल जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वेदों के बारे में, यानी श्रुति के बारे में, जो कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, जिसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। तो वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और वेदों को लिखने वाले जो ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि व्यास। इन्होंने ही वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है समाजवेद और चौथा आता है अर्थवेद। तो आज हम थोड़ी सी जानकारी देंगे इन वेदों के बारे में और इनसे छुपे वैज्ञानिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर जितने भी हमारे पृथ्वी पे सब्सटेंस पाए जाते हैं, यानी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सब्सटेंस, उन सारे सब्सटेंस यानी पदार्थों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। और इसके अंदर जियोग्राफिकल सिचुएशन, यानी जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और तो और इसके अंदर चिकित्सा के बारे में, यानी जितने भी रेमेडीज़ हैं इसके अंदर सारी प्राप्त हैं। सबसे ज़्यादा सौंदर्य, यानी सुंदरता से, ब्यूटिशियन से रिलेटेड इसमें सारी जानकारी प्राप्त है। इसमें चिकित्सक विज्ञान में बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त है। तो ये आप कह सकते हैं ऋग्वेद साइंटिफिक रीज़न को प्रूव करता है। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला आता है यत। यत का अर्थ होता है मोशन, यानी गतिशीलता, और जू का मतलब होता है आकाश, यानी स्पेस। यानी इसमें मोशन और आकाश, यानी हमारे स्पेस की पूरी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ हिंदू धर्म में जो यज्ञ होते हैं, उनके बारे में जितने भी मंत्र हैं, उन सब के बारे में इस पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। और मंत्रों का भी एक साइंटिफिक फैक्ट ये होता है, जब भी कोई मंत्र को पढ़ता है तो उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है, यानी वॉइस की जो वोकल कॉर्ड होती है, वो काफ़ी खुलती है या फ्रेश हो जाती है, जिसको बोलने से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा तत्व विज्ञान, यानी 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तीसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट सामवेद। सामवेद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर संगीत यानी म्यूज़िक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज सबको पता चल रहा है कि भाई म्यूज़िक से भी हीलिंग होती है, लेकिन हमारे वेदों में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है कि म्यूज़िक आपके दुखों को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौथा जो वेद आता है उसको हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद वो वेद है जिसके अंदर युद्ध कला के बारे में जानकारी मिलती है, और तो और इसमें मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। कैसे आप मेडिटेट करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और उस ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें औषधीय विज्ञान, यानी जो भारत की पुरानी चिकित्सा की परंपरा है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी हमारे 4 वेदों के बारे में, और ये पूरी समराइज जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों में मैंने आपको दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।